लोकवाणी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को राम राम। मैं नरेश लोरा। आज हम पहुंचे हैं कंडेला गांव में। यहां पर बहुत बड़ी किसान महापंचायत चल रही है और इसी पंचायत के बीच में सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता श्री सुरेंद्र कालीरमण जी हमारे बीच हैं। इनसे जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लोकवाणी 24 को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप डे फर्स्ट से मैं देख रहा हूं, पहले दिन से आप ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सच्चाई दिखा रहे हैं। एक गांव की जो अभिव्यक्ति है उसको आप नेशनल मीडिया के बराबर खड़ा कर रहे हैं। तो आपकी पूरी टीम और आपके पूरे दर्शक बधाई के पात्र हैं। आप जिंदा दिली से इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सर इस पूरे आंदोलन के बारे में इससे बढ़िया आप कोई नहीं बता सकता, यानी कि टेक्निकल जो पहलू हैं इस आंदोलन के उनके बारे में आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। चलो सर, जो ये आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन के बारे में बताइए सर। देखो, जो ये लोग आए हुए हैं इस तरह के हम देख नहीं पा रहे। हाँ जी, इस तरह के हम काउंट भी नहीं कर पा, कल्पना भी नहीं कर पा रहे हम। ये कोई किराए की, कोई भाड़े के लिए, कोई भी मतलब जो है ना पैसे में कोई दारू में नहीं आया हुआ है। तो इससे पता लगता है कि लोगों के मन में क्या है। आज लोग इतने परेशान हो चुके हैं। अब देसी भाषा में कहा कि दुखी हो लिया कहने मतलब आज दुख में ही लोग लेकर के आ रहे हैं। अपना काम छोड़ रहे हैं, डांगर पशु छोड़ रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि एक आम आदमी जो जनमानस जो है, गरीब से गरीब मजदूर आदमी सब परेशान हो चुका है और रोड पे आ चुका है। इसके अंदर आप देखो, किसान है, जवान है, सुप्रीम कोर्ट की बार है, हिसार कोर्ट की बार है, आपने देसी वकील, सारे वकील, मतलब हर आदमी जो है और रोड पर आ चुका है। तो इससे पता लग चुका है कि आप अंदाजा लगा इसको लोग कितने परेशान हो चुके हैं। और ये कानून धरातल पे क्या मतलब इनकी रूपरेखा और क्या इनका संवैधानिक रूप है, इससे मेरा पाटा कि ये कानून किसी काम के ना है, ना इनकी जरूरत है इनकी। सर इस जो तीनों कानून आए इसमें लोग है ना, अब भी कुछ लोग मान नहीं रहे इस बात को। वो कह रहे हैं कि भी ये तीनों कानून है किसानों के पक्ष में है और 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो सर इस पूरे कानून के बारे में जो टेक्निकल खामियां हैं, जो तकनीकी खामियां हैं, उनके बारे में बताइए सर। मैं आपको एक देसी भाषा में बता दूं, कोई भी जो व्यापारी होता है, हाँ जी, व्यापार करता है, व्यापार कोई भी कभी घटिया काम नहीं करता। तो सरकार जो है क्या कर रही है कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो व्यापारी को सौंप रही है। हम सरकार को बढ़ाते हैं चैरिटेबल काम करने के लिए। अगर जो व्यापारी सारे काम करे, सरकार की जरूरत क्या है, वोट हम किस लिए दे रहे हैं। 3 बेसिक कानून है। सबसे पहला कानून है भंडारण का। भंडारण का जो ड्यूटी थी वो MSP कानून के अकॉर्डिंग जो खरीदती थी, कौन खरीदती थी, जो मंडी कानून था। मंडी के बाद जो अपना डिपार्टमेंट था खरीदता था। खरीदने के बाद क्या है कि वो जब महामारी कोई भी चीज है तो सस्ते रेट पर देता था। अब ये लोग क्या करें, भंडारण के अंदर जो है जो आम व्यापारी है उनको छूट दे दी। जो 23 चीजें हैं, दलहन है, जो मतलब हमारी चीजें हैं जिनको आदमी स्टॉक नहीं कर सकता था। अगर आदमी स्टॉक करने वाला क्या करेगा, वो उसको मुनाफा कमाएगा। मुनाफा कमाएगा तो क्या होगा, उसमें ऐड होता क्या करेगा, वो सारा प्रॉफिट अपने उसमें रखेगा। वो तो देसी भाषा में का जो भंडारण का नियम है, किसान भंडारण कर नहीं सकता, सरकार भंडारण कर नहीं रही, तो व्यापारी भंडारण करेगा। व्यापारी भंडारण करेगा तो उसका क्या करेगा, वो प्रॉफिट कमाएगा। और एक और मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जो मैंने सर्वे किया है, वो छोटी बात क्या है, जो ये जो कानून आया है, कानून में क्या होगा कि जो हम फसल खेती करते हैं, आज मेरी मर्जी है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं गेहूँ बोऊँ, कपास बोऊँ, कुछ भी बोऊँ, आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से खेती नहीं कर पाओगे। जब मर्जी से खेती नहीं होगी उसके हिसाब से आप खेती करोगे तो क्या होगा, तो रेट होता है। आज आपने देखा वो गवार बहुत ज्यादा रेट हो गया था। वो कारण क्या था, क्योंकि जो रेट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो हमारे हिसाब से हो रहा था, हम अपने मन से खेती करें। लेकिन आगे क्या हो जाएगा, जो खेती का जो रेट है, जो शेयर बाजार आपने देखा होगा, शेयर बाजार क्या करते हो, एकदम आराम से गिरा देते हैं, एकदम से उठा देते हैं। तो हमारी खेती बची हुई थी। लीगल क्या है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, जो खेती का जो रेट है वो फ्लैक्चुअल नहीं हो पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसके हिस्से से क्या करेंगे, सारी खेती को अपने हिसाब से डिजाइन कर लेंगे। ये तो जो रेट का जो रेशो है ये अपने हिसाब से रखेंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना खेती रहेगी, ना रेट रहेगा, नस्ल रहेगी, ना फसल रहेगी, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो हमारे कैसे भाई जो काम हम निकल के दिल्ली पहुंच गए, ये चीज़ आप भूल जाओगे। क्योंकि हमारे पास रेट नहीं होगा, फसल नहीं होगी, तो हमारे भाई IAS IPS वकील अच्छे लोग नहीं बन पाएंगे, अच्छे पत्रकार भी नहीं बन पाएंगे। तो लीगल हिसाब से क्या है कि इसके अंदर तीनों चीज़ें हैं वो मतलब जन विरोधी हैं। मतलब आप एक छोटा उदाहरण है, आप व्यापारी जो है ना मंडी में जाकर हाथ मारेगा,
और बता देगा रेट क्या है। तो सबसे बड़ी पंचायत अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी बार का जो अध्यक्ष है माननीय दवे जी है, उसने इस्तीफा दे दिया। तो सबसे बड़ी पंचायत ने कह दिया कि ये कानून जो है लीगल मतलब फुटेज पे स्टैंड नहीं करते। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप उस पंचायत की बात मानोगे जिस पंचायत से सारा देश चलता है। तो उसने भी कह दिया कि ये कानून जो है वो धरातल पे सही नहीं है और लीगल नहीं है, ऐसे वैधानिक है। तो इसलिए इन कानूनों का वो सरकार ने जल्दी से जो है निरस्त करना चाहिए, ताकि लाखों भाई बैठे हैं, कोई रोड पे बैठे हैं, कोई मतलब अपना काम छोड़े बैठे हैं, इनकी तरफ देखो। हमारी माता बहनें भी आई हैं, काम छोड़े बैठी हैं, तो ये कानून निरस्त होना चाहिए। सर आपकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी, अच्छा पैसा आ रहा, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन किसानों के बीच में आपको आ बैठे, इसका मुख्य कारण बताइए सर। कोर्ट गया हूँ तो मैं इसी परिवार से, इसी माटी से गया हूँ, तो हम सुप्रीम कोर्ट में बैठ के क्या करेंगे जब हमारे भाई आज रोड में बैठे हैं, भूखे मन लग रहे हैं, 869 दिन हो गए हैं। तो उसी प्रैक्टिस का हम क्या करेंगे? वो प्रैक्टिस हमने समाज के लिए करी थी। वहाँ हम तो एक छोटे बड़े वकील हैं, वहाँ बड़े बड़े वकील बैठे हैं, वो व्यापारी के लोगों ने काम करते हैं। हम अपने परिवार के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने काके तावों के लिए काम करेंगे। तो इसीलिए हम आज यहाँ आना पड़ा, सह परिवार आए हैं। और जब तक एक आंदोलन है, मैं कोर्ट में जाता हूँ, 12 बजे तक काम करता हूँ, क्योंकि नहीं काम करूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा परिवार नहीं चलेगा। मैं 12 बजे के बाद चाहे बुराड़ी हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, मैं परिवार के साथ बॉर्डर पर आ जाता हूँ। जितना भी टाइम मैंने मिल पावा है, मैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरा सारा परिवार है, मैं किसान परिवार के लगाऊंगा और आखिर तक लगाऊंगा। सर आप एडवोकेट हो, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपनी आवाज उठा सकती है, लेकिन आज जनता को अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है। मनदीप पुनिया जी जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी कल बड़ी मुश्किल जमानत हुई है और आज उनको छोड़ा जाएगा। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर कहीं गुलामी की बेड़ियां तो नहीं डाली जा रही? ये सीधा साधा जो ना, अब मैं कहना चाहिए आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये काले अंग्रेज हैं। इन काले अंग्रेजों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी वोट बैंक से मतलब है। इनका ध्यान है वेस्ट बंगाल पे, इलेक्शन जीत लो बस, बाकी जाओ सब बाढ़ में। तो इन लोगों को देखना चाहिए कि वह देश पहले है, देश सर्वोपरि है। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, इनकी बात मानो, लोकतंत्र को जिंदा रहने दो। लोकतंत्र मर जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। सरकार आखिर मान क्यों नहीं रही सर? क्या लगता है आपको? शहादत हो रही है, लगातार लोग मर रहे हैं, किसान हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से और भी तरह तरह की घटनाओं से मर रहे हैं, और सुसाइड की भी घटनाएं आ रही है सर। ये बात तो सरकार को पता लग गया है कि कानून सही नहीं है, तो खुद कह रहे संशोधन कर लो, स्टैंड बाय कर दो साल के 2 साल के लिए। तो इससे पता लगा कि कानून मतलब किसी फुटेज पे काम के है नहीं, सरकार को पता लग चुका है ये कानून जो है वो हित में नहीं है। सर टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं और वहाँ पर लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें रोड के बीच में काट दी गई हैं। ये लोकतंत्र दिखा रही है या राजतंत्र की निशानी दिखा रही है? ये तानाशाही है, तानाशाही। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लोगों का अधिकारों का हनन है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वह किसान जो है ना वो दिल्ली में घुस रहे हैं, ये तो खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं कि मतलब इतिहास में, आपने भी जब पत्रकार हो, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भाई रोडों पर जो खाइयाँ खोदी गई हैं और सरिये काटने पड़ रहे हैं। तो ये इतिहास में जो है हमारे लिए काला दिन है। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं विदेशों के अंदर कि ऐसी सरकार है कि जो किसानों के लिए, आपने कल ट्वीट देखा होगा, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकार ट्वीट कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए कि हमारा मतलब लोकतंत्र खतरे में, हमारा भाईचारा खतरे में, हमारे किसान खतरे में है। तो सर लगातार नेट बंद किया जा रहा है, नेट बंद किया जा रहा है, आज भी यहाँ पर अभी नेट बंद है, तो इसके बारे में कानूनी पक्ष क्या है सर? देखो संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 19 में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो आज़ादी का हनन हो रहा है इसके अंदर। तो एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बिल्कुल गलत है। तो अब आप सरकार को सीधे सीधे क्या कहना चाहोगे? सरकार को ये कहते हैं कि आज आप देख लो, हरियाणा जाग चुका है, पूरा देश जाग चुका है, और आप जो है जीत किसान की होगी। जल्दी से जल्दी जो है कानूनों को वापस ले लें और किसानों को न्याय दे। सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जिन किसानों के पुत्र आज सरहद के ऊपर शहीद हो रहे हैं और उन्हीं किसानों को आज देशद्रोही की संज्ञा दी जा रही है, इसके बारे में बताइए सर। आखिर किस धारा के तहत इनको देशद्रोही ठहराया जा रहा है? ये सब पॉलिटिकल व्यू है। हम जो है किसान कभी देशद्रोही नहीं हुआ, किसान के बेटे जो है शहादत कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि जल्दी कानूनों को वापस ले और MSP लिखित में कानून बनाए, ये मेरा निवेदन है। तो ये थे हमारे बीच सुरेंद्र कालीरमण जी, जो सुप्रीम कोर्ट से सीधे यहाँ पर कंडेला गांव के अंदर किसानों के बीच आए और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। ये इन्होंने उन लोगों को सुना दिया, उन लोगों को सीधा सीधा बता दिया जो लोग घरों में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि किसान कानून सही है।